नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भटकती रूह। एक गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना व अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य कार्य खेती था। इसके लिए समय पर बुआई करना और खाद बीज डालना जरूरी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी बारिश का सही समय पर होना भी। कम और ज्यादा भी फसल को बर्बाद कर देती है। 2-3 साल उसको कम आमदनी हुई, इस कारण वो समय पर बुआई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की, उस साल बारिश भी अच्छी हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया, तो उसे चुकाने के लिए काम से बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसकी पत्नी और एक बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इस बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और उसकी बेटी उस आग से बच नहीं पाए। इधर पठान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत खत्म हुई थी, तभी वहां से एक फकीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेहरम मजाक किया है। बेटा, कुदरत के आगे किसकी चलती है। बेटा, तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा, मैं जी के भी क्या करूं, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सर जमीन पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा, उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज छुपे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बाबा बोले, बेटा, ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी झलक जरूर बता सकता हूँ। बेटा, तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा, एक बात ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फकीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू कहते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते गए। तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फकीर बाबा की बात भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान बगीचे में आराम कर रहा था। तभी आसपास की स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई बातें ताजा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसे लेने आ गए और वो उसके साथ कार में चली गई। पठान रोज उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उसकी माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और कुछ चीजें खाने के लिए दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहां से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीजों के बारे में पूछा, तो बच्ची ने एक अंकल ने दी बताया।
तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा, पता नहीं माँ, पर वो मुझे अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप कर दिया। एक दिन उस बच्ची के माता पिता को आने में बहुत देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। इधर उसके माँ बाप बच्ची को न पाकर परेशान होने लगे। घर आकर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास छुप छुप कर उसे निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माँ पिता से बच्ची से मिलने की इंतजा भी की, पर वो नहीं माने और उसे वहां से चले जाने के लिए कहते। अब रातों को बच्ची अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माता पिता ये देखकर परेशान होने लगे कि ये किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया, तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उन दंपति के करीबी मित्र ने बच्ची के इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय निकाला। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माँ पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन में कुछ बातें दबी हुई हैं, जिसका बाहर आना जरूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माँ पिता और भी ज्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी, तभी वो बच्ची आग को देखकर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, आग 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 बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखती, उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखकर रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची और ये इसको अब्बू अब्बू क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक बच्ची उसके साथ गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माँ पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीजें बताने लगी। बच्ची के माता पिता हैरत में पड़ गए। ये तो कभी आई ही नहीं, तो इसे ये सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर बोले, बेटा ये तो आग में। तभी बच्ची अपने उजाड़ हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू अपना घर तो जल गया था न, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। पठान ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक सुबक रोने लगी और बोली, अब्बू आपके जाने के बाद जमींदार और उसके बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी। मैंने उसे आग लगाते देखा था। पठान अपना खोबिता कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी गांव वालों ने बताया, जमींदार का पूरा परिवार सड़क हादसे में खत्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी। वो बेहोश हो गई। वो अपने अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस जिंदगी में वो पठान से कभी मिली ही नहीं थी और वो अपने असली माता पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तड़पती रूह को सुकून मिला। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।